गेट्स भी हैं, डॉक्टर पंकज चौधरी साहब जो है और हमारे साथ पैनल पे जुड़े हुए हैं। और मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर साहब आपका इस पैनल पे, और मैं बाकी साथियों से भी चाहूंगा कि डॉक्टर साहब का जो है वेलकम करें आज के पैनल के ऊपर, क्योंकि डॉक्टर साहब हमें बहुत ही शानदार ट्रेनिंग देने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग देने वाले हैं इम्यूनिटी के ऊपर। तो एक बार पुनः डॉक्टर साहब मैं पूरे फोर स्क्वायर परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं आज के इस पैनल के अंदर। सर वेलकम आपका। जी सर, पैनल पर उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार और साथ में ही 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम जो भी सर टॉपिक दिए हैं इम्यूनिटी के बारे में बताने के लिए, तो जैसा कि सर ने आपको इम्यूनिटी के बारे में काफी जानकारियां दी, कुछ जानकारी हम भी दे देते हैं आपको इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी मीन्स प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता। बॉडी के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है उसी को इम्यूनिटी कहते हैं। सर्वप्रथम लुईस पास्चर जो फ्रांसीसी जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की हुई थी। इम्यूनिटी की खोज सर्वप्रथम इन्होंने ही की थी। अब इम्यूनिटी से ही इम्यून सिस्टम बना हुआ है, मतलब प्रतिरोधक क्षमता की प्रणाली। और ये इम्यून सिस्टम बनता कहाँ से है, इसको जान लेना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। जैसे हमारे शरीर में स्प्लीन, एंटीबॉडी, WBC, बोन मैरो, इन सब चीजों से मिलके ही हमारी इम्यूनिटी सिस्टम या इम्यून सिस्टम जो भी कह लें वो बनता है। अब इन सब जिन भी चीजों से मिलकर बना हुआ है, इनका क्या रोल है बॉडी में, आपके क्या रोल है, इसको हम एक तरफ से आपको बता देना चाहते हैं। जैसे स्प्लीन क्या है, स्प्लीन का काम है ब्लड को फिल्टर करना, मतलब जो भी हमारे ब्लड है, दूषित ब्लड है, उसको डिस्चार्ज करके जो है, जो शुद्ध ब्लड है उसको जो है बॉडी में सप्लाई करना। और जो पुरानी हमारी आरबीसी है या डैमेज आरबीसी है, उनको जो है मेंटेन करता है, मतलब मैनेज करता है। पुरानी जो आरबीसी है उसको खत्म कर देता है, और जो हमारी आरबीसी जो है डैमेज है, मतलब क्षतिग्रस्त अवस्था में है, उनको जो है मेंटेन करता है। अब आती है नेक्स्ट टॉपिक, आपका आता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के बारे में जैसा सर ने बताया है, एंटीबॉडी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारे शरीर में। एंटीबॉडी क्या करता है, जो भी पैरासाइट, बैक्टीरिया, वायरस, इनसे लड़ने में हमारी मदद करता है। एंटीबॉडी हमेशा जो है, चाहे कोई जो है वायरस हो, बैक्टीरिया हो या पैरासाइट हो, डेंजरस वायरस हो, नॉर्मल पैरासाइट हो या नॉर्मल जो बैक्टीरिया हो, इनसे लड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है आपका WBC। WBC यूं कह लीजिए, WBC जो है हमारे शरीर का जो है बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। WBC जिस प्रकार से बॉर्डर पे जो सिपाही हमारे तैनात रहते हैं, मिलिट्री फोर्सेस तैनात रहते हैं, जिस प्रकार बॉर्डर से जैसे भी कोई टेररिस्ट या जो है कोई भी टेररिस्ट आने की कोशिश करता है, उनको चिन्हित करके मार देते हैं। ठीक उसी प्रकार से WBC भी जो है, जैसे हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उनको चिन्हित करके ये मार देता है। ये WBC का मुख्य कार्य का है। WBC के अंदर कई सेल पाए जाते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल्स, सबका अलग अलग रोल होता है। लेकिन पूरा जो है समूचे सेल के समूह को कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल। कहीं कहीं इसको TLC भी कहते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। लेकिन ये दोनों चीजें WBC और TLC एक ही चीज है, अलग अलग नामों से जानी जाती है। अब आता है बोन मैरो। बोन मैरो जैसा सभी को पता है हड्डियों में पाया जाता है, और जो है इसी बोन मैरो से स्टेम सेल पाए जाते हैं, और इसी स्टेम सेल से आरबीसी विकसित होती हैं। और आरबीसी का वर्क आप सभी लोगों को पता है कि आरबीसी ही हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन की सप्लाई देता है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, आरबीसी का मेन वर्क यही है कि बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई देना। सुन रहे हैं ना सब लोग? यस सर, यस सर, सब लोग सुन रहे हैं सर, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग नोट भी बना रहे हैं आपकी बात सर। अच्छी बात है, बना रहे हैं। अब ये जानना जरूरी हो गया है, जैसे अब एक कोई कह दिया इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी घटाओ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मेरी इम्यूनिटी नॉर्मल है या डिक्रीज है, इंक्रीज है? तो इसके जैसे कुछ लक्षण होते हैं, जैसे वेट के हिसाब से आपकी लंबाई का ना बढ़ना, अनावश्यक आपको थकान महसूस होना, पेट आपका ना साफ होना, नींद कम या ज्यादा आना, और जल्दी से जैसे थोड़ा सा जैसे मौसम, जैसे आज कल परसों में आपने देखा होगा
मौसम एकाएक चेंज हुआ है, तो इसी में बहुत लोग सर्दी जुकाम बुखार जिसकी इम्यूनिटी वीक है वो तुरंत इससे ग्रसित हो जाते हैं और शरीर में लगातार दर्द बना रहता है, थकान महसूस होती रहती है, काम करने की कुछ इच्छा नहीं करती है, शरीर में एकदम आलस्य बना रहता है। ये सब चीजें इंडिकेट करती हैं कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम या इम्यून सिस्टम कह लीजिए वीक हो जा रहा है। अब यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि इम्यूनिटी कम होने के क्या कारण है। जैसे कि इम्यूनिटी कम होने का मेन कारण हम आपको बता दे रहा हूं, व्यायाम ना करना, अत्यधिक शराब पीना, सही नींद ना ले पाना, तनाव और हमारे शरीर में संतुलित आहार का अभाव। और आजकल देख ही रहे हैं अधिक से अधिक अंग्रेजी दवाओं के सेवन करने से इम्यूनिटी लोगों की लगातार वीक होती चली जा रही है। तो ये प्रमुख कारण हो गए व्यायाम ना करना, सही नींद ना लेना, अत्यधिक शराब का इस्तेमाल करना, अत्यधिक स्ट्रेस लेना, तनाव, संतुलित आहार का ना लेना और अधिक से अधिक अंग्रेजी दवाओं का सेवन करना। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से आज हमारे समाज में अधिकतर लोगों की इम्यूनिटी जो है धीरे धीरे कमजोर होती चली जा रही है। अब ये जानना जरूरी है कि इम्यूनिटी जो है बढ़ाने के मतलब अब ये जान लिए इसके लक्षण क्या है, इम्यूनिटी क्या है और जो है इम्यूनिटी किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है ये भी बता दिए और इम्यूनिटी कम होने के कारण। अब इम्यूनिटी लास्ट आता है इम्यूनिटी बढ़ाने का उपाय, क्योंकि लक्षण भी पता हो गया, कारण भी पता हो गया, तो अब इसको कैसे दूर किया जाए। तो फर्स्ट कारण इम्यूनिटी बढ़ाने का क्या है, नियमित जो है व्यायाम करना, थोड़ा टहलना घूमना, जो भी व्यायाम थोड़ा बहुत हो सके, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार ईटीसी, जो भी जो आदमी व्यक्ति जैसा अपना पेट के हिसाब से कर पाए। और विटामिन डी युक्त अपने जो है थाली में जो है विटामिन डी युक्त सप्लीमेंट या विटामिन डी युक्त भोजन ले तो ज्यादा बेहतर होगा उसके लिए। और संतुलित आहार, जैसे हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, खनिज, विटामिन ये सब की जरूरत होती है, पर्याप्त मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार कोई ले नहीं पा रहा। कुछ न कुछ चीजों की कमी हमारे शरीर में लगातार होती जा रही है। हम इस समय प्रेजेंट टाइम में हमको ना पर्याप्त मिनरल मिल पा रहा है, ना कार्बोहाइड्रेट मिल पा रहा है, ना विटामिन मिल पा रहा है, ना खनिज मिल पा रहा है। तो इसके लिए आप अलग से सप्लीमेंट ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे जो है फोर स्क्वायर में तमाम प्रकार के सप्लीमेंट मौजूद हैं, नेक्टर हुआ, नोनी हुआ, या जो इम्यूनिटी केयर जूस है इसके ले सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसका जो है बहुत बेहतर रोल है और बहुत इफेक्टिव भी है। इसको लगातार इसका सेवन मैं भी करता हूं और जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत परफेक्ट चीज है ऐसा। ठीक है सर, इसी के साथ जो है मैं चाहता हूं कि सर फिर से पैनल पे आए और इम्यूनिटी जो है केयर जूस के बारे में सभी लोगों को बताएं। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया। निश्चित तौर पे जो आपका ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपने इम्यूनिटी के बारे में वास्तव में बहुत ही डीपली बताया। हमें इतनी जानकारी नहीं थी, हमें इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन हाँ आपके संपर्क में आने के बाद कुछ दिनों से कई चीजें हमें जानने का मौका मिला। ये WBC RBC कैसे हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जैसा कि साथियों आपने देखा कि अभी डॉक्टर पंकज चौधरी साहब ने हमें इम्यूनिटी से जुड़ी कुछ बेसिक बातों के बारे में बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताई। मीन्स गागर में सागर भरा। और मैं चाहता हूं कि एक बार अपने कमेंट के माध्यम से चैट बॉक्स में सर को जरूर आप थैंक यू बोले, क्योंकि सर ने अपना बेशकीमती समय निकाला हम सबको सिखाने के लिए। तो डॉक्टर साहब एक बार सारे बच्चे आपको, सारी टीम आपको थैंक यू बोल रही है और मेरी तरफ से भी सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यूनिटी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दिया हम सब लोगों को। बहुत सारे लोग आपके लिए क्लैपिंग भी कर रहे हैं, मैं देख सकता हूं पैनल पे, क्योंकि आपने अंदर से वो गहराई बताई कि इम्यूनिटी जब कम होती तो उसके लक्षण क्या होते हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर इस तरह की समस्याएं हैं। जैसे सर आपने बताया कि पेट ना साफ होना, कोई भी आदमी अगर बिना दवाइयों के या चूर्ण के
अगर उसका पेट साफ नहीं हो पाता या 2 मिनट से ज्यादा अगर वो समय लेता तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी कमजोर है उसकी, जिसकी वजह से उसे ये समस्याएं आ रही हैं। बाकी भी आपने एक एक बात को बहुत ही डीपली से बताया, थैंक यू सो मच सर। अब आप सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इम्यूनिटी केयर के बारे में बताना चाहता हूं कि जैसे आज कभी भी किसी भी व्यक्ति को जब कोई चोट लग जाती है, कहीं पे कोई जैसे कोई फोड़ा हो जाता है या चोट लग जाती है या घाव बन जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम दवाइयों का सेवन करते हैं, हम एंटीबायोटिक दवाइयां लेते हैं। एंटीबायोटिक दवाइयां उस चोट को ठीक नहीं करती हैं। जो उसके ऊपर जर्म्स और बैक्टीरिया होती हैं, वो जो एंटीबॉडी होती है, कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी शरीर में कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस प्रवेश करता है तो हमारी शरीर की जो रक्षा प्रणाली है उसको चकमा दे देता है। चकमा देने का मतलब समझ रहे हैं? चकमा देने का मतलब होता है वो घुस जाता है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि बॉर्डर पे हमारे सिपाही तैनात होते हैं, लेकिन कई बार होता है कि आतंकवादी जो है हमारे सैनिकों को चकमा देके बॉर्डर के अंदर आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसे स्मार्ट वायरस आज बन चुके हैं या स्मार्ट वायरस है, जैसे कोविड उनमें से एक कह सकते हैं आप, डेफिनेटली कोविड जैसे सॉरी, ऐसे कई वायरस हैं सॉरी, ऐसे कई वायरस होते हैं कि जब हमारी बॉडी के संपर्क में वो आते हैं तो जो हमारी बॉडी की रक्षा प्रणाली है उन्हें जो किल नहीं कर पाती, उन्हें मार नहीं पाती। और कई बार होता है कि एंटीबॉडी तैयार होने में टाइम लगता है बॉडी को। जैसे लगातार जो ये अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारी जो जीवन शैली हो चुकी है और जो हम ये लगातार एंटीबायोटिक दवाइयां लेते हैं, जरा सा भी हमें कुछ भी होता है तो तुरंत हम कहते हैं एंटीबायोटिक लो, एंटीबायोटिक लो। एक्चुअली एंटीबायोटिक क्या करता है, ये धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी है या जो आपकी शरीर की रक्षा प्रणाली है लगातार उसको कमजोर करते चला जाता है। आप कोई भी एक एंटीबायोटिक, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, कोई एंटीबायोटिक किसी घाव को नहीं ठीक करता। बेसिकली वो एंटीबॉडी के साथ मिलकर के उस वायरस और उस बैक्टीरिया को खत्म करता है, बाकी उस घाव को आपकी बॉडी ही ठीक करती है। ये बात आप याद रख लीजिए, कभी भी कोई दवा उस घाव को नहीं ठीक करती है, वो आपकी एंटीबॉडी के साथ मिल करके उस वायरस उस बैक्टीरिया को खत्म करता है, जिसकी वजह से वो घाव ठीक होता है। कोई भी दवा आज तक पूरे ब्रह्मांड में ऐसी नहीं बनी है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सके। जी हाँ, मैं आपको एक बार क्लियर बोल दूं, कोई भी एलोपैथ ऐसी दवा नहीं बनी है जो आपकी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर सके। आपकी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत अगर कोई कर सकता है तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, आपके दैनिक जीवन का रहन सहन और प्लस खान पान, यानी आप अगर खान पान पे ध्यान देते हैं, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनके इस्तेमाल से आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो सकता है। आइए मैं आपको बताता हूं एक ऐसी ही चीज के बारे में कि किस प्रकार से आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कैसे कर सकते हैं। ओके, आप सब लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी मेरे ख्याल से। सौरभ जी अगर आप पैनल पे हो तो चूंकि मैंने आपको को-होस्ट बनाया दिख रही है सर, दिख रही है। ओके ओके, आप देख सकते हैं कि आपकी कंपनी में फोर स्क्वायर हर्बल में एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट के बारे में अभी तक हम ज्यादा जानकारी नहीं है। कुछ ऐसे हमारे एसोसिएट हैं जो इस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे एसोसिएट हैं जो अभी इस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इम्यूनिटी सिस्टम को आपको अगर कोई नेचुरली तरीके से, मैंने अभी आपको बोला कोई दवा नहीं है जो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर सके, ऐसा सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में आपको देखने को मिलता है। और हम किसी दवा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपसे एक ऐसे सप्लीमेंट, और सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, आहार। मैंने अभी आपको अपने संवाद में पीछे बताया कि अगर वास्तव में आपके इम्यूनिटी सिस्टम को कोई मजबूत कर सकता है तो वो केवल खान पान ही मजबूत कर सकता है। यानी आपके भोजन के माध्यम से जो सप्लीमेंट भी जिसे आप बोल सकते हैं, वही केवल आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर सकता है, कोई दवाई मजबूत नहीं कर सकती है। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूं जो फोर स्क्वायर कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। ये प्रोडक्ट जिसका नाम है इम्यूनिटी केयर जूस। अगर मैं आपको इम्यूनिटी केयर के फायदे बताना शुरू करूं तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन कम समय के अंदर मैं आपको इम्यूनिटी जूस के फायदे बताने वाला हूं। आपने देखा होगा कि अक्सर डायबिटीज के पेशेंट आपको मिलते हैं और आप उन्हें डाइवा वेदा
आप उन्हें तुलसी, आप उन्हें आंवला रस, इस तरह के प्रोडक्ट आप उन्हें रिकमेंड करते हैं, जिससे उनका डायबिटीज तो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि डायबिटीज इम्यूनिटी सिस्टम पे सबसे ज्यादा अटैक अगर कोई करता है, यानी आपके इम्यूनिटी सिस्टम का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है, तो वो है डायबिटीज। और डायबिटीज के पेशेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपने देखा होगा कि उन बहुत जल्दी थक जाते हैं, उनके पैरों में दर्द होता है, जोड़ों में प्रॉब्लम होती है। तो ये इम्यूनिटी की ही वजह से, इम्यूनिटी की कमजोरी की वजह से होती है। अगर किसी भी व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहे तो 100 साल वो निरोग जिंदगी जी सकता है साथियों। जी हाँ, और आज ऐसा ही एक प्रोडक्ट आपके सामने मैं रखने वाला हूं, आपके सामने मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम इम्यूनिटी केयर जूस। इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, पहले मैं उसकी चर्चा करता हूं आपसे। इसके बाद मैं उन इंग्रेडिएंट के क्या फायदे, उनके ऊपर मैं संक्षिप्त में आपसे बातें करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें डाला गया है गिलोय, अश्वगंधा, दालचीनी, अदरक, स्प्रुलिना, मोरिंगा, कालमेघ, काली मिर्च, एलोवेरा, वो भी बारबाडेंसिस मिलर वाला, तुलसी इत्यादि चीजें इसमें डाली गई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंग्रेडिएंट इसमें डाले गए हैं, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट मैक्सिमम वो हैं जो हमारे खान पान की हैं या जड़ी बूटियां हैं। और ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को जो है कह सकते हैं नेचुरली तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और जब इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है तो कोई भी बीमारी नहीं। कोविड किसको नहीं हुआ? जिनका जो इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत था। अगर हुआ भी तो गायब हो गया। और जिनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत नहीं था वो बच भी नहीं पाए। तो किसी भी बीमारी, मैं यहां सिर्फ कोविड की बात नहीं करूंगा, मैंने भी आपको बताया कि आप ये जो चलते हैं, फिरते हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खाना, हजारों लाखों वायरस और बैक्टीरिया आपके शरीर में जाते हैं। और आपका इम्यूनिटी सिस्टम ही है जो उन्हें मार मार के भगाता है और आपके शरीर को रोगों से मुक्त रखता है। हमें अपनी शरीर की बाहरी सुंदरता से ज्यादा ध्यान हमें अपने शरीर के आंतरिक रक्षा प्रणाली के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन हम इसके प्रति बहुत ही ज्यादा लापरवाह हैं। हमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है साथियों। आइए बताता हूं कि किस प्रकार से आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को इम्यूनिटी केयर जूस के माध्यम से कैसे अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं, और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डाले गए हैं वो क्या क्या काम करते हैं, उसके बारे में मैं आपसे बातें करता हूं। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि इसमें डाला गया है गिलोय। गिलोय के बारे में सबको पता है कि गिलोय एक एंटीपायरेटिक होता है। एंड देखिए, एंटीबायोटिक एक अलग चीज होता है और एंटीपायरेटिक एक अलग चीज होता है। और एंटीपायरेटिक एंटीबायोटिक से बहुत ज्यादा एडवांस होता है, बहुत ज्यादा गुणों से भरा है। लेकिन आज मॉडर्न युग में हम इन चीजों को लगातार भूलते चले जा रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों और इन सभी चीजों की परंपराओं से हम लगातार दूरी बनाते चले आए हैं आज तक। लेकिन साथियों, बताना चाहता हूं कि गिलोय धरती के ऊपर ऐसा कह सकते हैं एक संजीवनी से कम नहीं है गिलोय। और इसके बहुत सारे फायदे, जैसे गिलोय का फायदा क्या है, ये डायबिटीज के लिए गिलोय होता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, स्ट्रेस यानी तनाव में राहत देता है, अर्थराइटिस के लिए गिलोय है, अस्थमा को ठीक करता है, बुखार में काम करता है, बवासीर की दवा है गिलोय, पीलिया को ठीक करता है, आंखों की रोशनी को बेहतर बनाता है, पाचन को ठीक करता है, जो है फील पांव यानी हाथी पांव को ठीक करने में मदद करता है, और मूत्र विकार संबंधित समस्याओं का भी जड़ से अगर कोई समाधान करने की क्षमता रखता है तो साथियों वो है गिलोय। गिलोय के अंदर ये तमाम प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं जो इस तरह की समस्याओं को जो है खत्म करते हैं। और आपके इम्यूनिटी जूस के अंदर गिलोय एक मुख्य तत्व के तौर पे इसके अंदर डाला गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति जो है इम्यूनिटी केयर जूस लेता है तो गिलोय डालने की वजह से ये तमाम तरीके की समस्याएं अगर आपके शरीर में हैं तो उनको वो धीरे धीरे खत्म करता है, और अगर ये समस्याएं नहीं भी हैं तो उन्हें कभी आने भी नहीं देता है। और ये है गिलोय के फायदे जो आपके इस प्रोडक्ट के अंदर डाला गया है। अगला है अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या होता है? यह प्राचीन काल से ही अनेक स्वास्थ्य लाभ वाले औषधि जड़ी बूटियों के रूप में जाना जाता है। इसमें टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने तथा पुरुषों में प्रजनन क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। ये टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, मैं बहुत ज्यादा डीपली जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। टेस्टोस्टेरोन का मतलब ऐसे समझिए कि कुछ ऐसे पुरुष होते हैं कि जब वो मोबाइल पे बातें करते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार लड़की बोल रही कि लड़का बोल रहा है। हमें कंफ्यूजन होती है कि ये लड़की की आवाज है कि लड़के की। क्या आपने कभी महसूस किया है? जरूर किया होगा। ये शरीर के अंदर ये तत्व पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, जो मतलब आवाज को भारी बनाता है। और ये
पुरुषों के अंदर, मर्दों के अंदर ये महिलाओं से ज्यादा पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से पुरुषों की आवाज महिलाओं की आवाज से ज्यादा भारी भरकम होती है। शायद ये बात आपको नहीं पता रही होगी, शायद नहीं पता, मैक्सिमम लोगों को पता हो भी सकती है, लेकिन मैं बताऊं यही वो मेन अवयव है टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से पुरुष की आवाज और महिला की आवाज, और साथ ही साथ शरीर के अंदर जो शरीर के अंदर जो एनर्जी होती है उसको ये बढ़ाने का काम करता है। और ये जो है तमाम तरीके के तनाव को, शरीर में शर्करा, रक्त शर्करा की मात्रा को जो है कम करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करता है। यानी जो अभी मैंने बताया इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने में ये बहुत ही ज्यादा कारगर है। इसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा क्यों रखा गया है? क्योंकि इसकी जो फ्रेगनेंस होती है, महक होती है, वो बिल्कुल घोड़े की तरह, जब कभी घोड़े के तबेले में जाते हैं तो एक अजीब तरह की महक आती है, उस तरीके से इसकी जो महक होती है, इसलिए इसे अश्वगंधा के नाम से भी जाना जाता है। अगले जो इंग्रेडिएंट डाला गया है, जो हर किचन के अंदर, हर घरों में पाया जाता आसानी से, जिसका नाम है दालचीनी। हम इसको जानते हैं लेकिन इसके फायदे को बहुत कम लोग जानते हैं। अगर मैं आपको इसके फायदे के बारे में बताऊं तो इसके अंदर बहुत तरीके के, जैसे इसके अंदर जो है पॉलीफेनोल जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये पानी जो है पॉलीफेनोल क्या करता है, जो कैंसर सेल्स होती हैं, जो शरीर के लिए जो है बहुत ज्यादा नुकसान देने वाली चीज होती है, ऐसी सेल्स को डैमेज करने में मदद करता है, ऐसी सेल को खत्म करता है जो आपकी शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। और ये एक ऑक्सीडेंट होता है जो शरीर में, मैंने बताया कि मुक्त कण, वही कण जो इसकी वजह से कैंसर होता है, उसे फ्री रेडिकल्स भी अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में उसे मुक्त कण बोलते हैं। उन कणों के पेयर को कंप्लीट करता है, यानी कि मुक्त कण जो आपकी शरीर के बाकी सेलों को डिस्टर्ब करके, सेल्स को डिस्टर्ब करके कैंसर के रूप में लेके आते हैं, उन सेलों को ये खत्म करने का काम करता है। और साथ साथ ऑक्सीडेटिव क्षति, ऑक्सीडेटिव ये क्षति क्या होती है, ये जो रेडिएशन के बीच में हम रहते हैं, मोबाइल टावर्स के बीच से निकलने वाला रेडिएशन, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज से निकलने वाला जो रेडिएशन होता है, जो ऑक्सीडेटिव तनाव जिसे भी बोलते हैं, या हमारी शरीर की कोशिकाओं को ये डेड करता है, उस डेड रेशियो को ये कम करने में मदद करता है। ये शरीर को संक्रमण से लड़ने और उतक क्षति की मरम्मत करने में मदद करता है। दिल की समस्याओं को कम करने में मदद करता है दालचीनी। देखिए सभी के घरों में तो दालचीनी पाई जाती है। कुछ ऐसे विद्वान लोग कहते हैं कि अरे मैं क्यों ये प्रोडक्ट लूं, मैं तो जानता हूं ये सब तो मेरे किचन में, मैं वैसे ही खा लूंगा, वैसे नहीं खा लूंगा। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि आपकी बॉडी के लिए कौन सी मात्रा, किस औषधि की या किस जो है जड़ी बूटी, कितनी मात्रा आपकी बॉडी में जानी चाहिए, ये हमें नहीं पता। बेशक हम जड़ी बूटियों के बारे में जानते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जरूरत के हिसाब से कम या जरूरत के हिसाब से ज्यादा जब चीजें ले लेते हैं तो भी हमें फायदा नहीं मिलता। लेकिन ये जो आपका इम्यूनिटी केयर जूस है, ये हमने नहीं बनाया, इसको बहुत सारे आयुर्वेदाचार्यों के एक्सपेरिमेंट, वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट, किसमें कितनी मात्रा, कितने ग्राम डालना चाहिए, वो पूरा का पूरा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो चीजें तैयार की जाती है, जिसकी वजह से आपके शरीर को लाभ मिलता है। यानी दिल की बीमारी, मैं कहूं कि ब्लॉकेज को कम करने में या खत्म करने में दालचीनी का बहुत बड़ा रोल है। यानी आपके ब्लॉकेज से लेकर के आपके पूरे हार्ट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं, उन सभी बीमारियों से ये बचाने का काम करता है दालचीनी। ये इसके प्राकृतिक गुण होते हैं। इसके अलावा अगला जो चीज है स्प्रुलिना के बारे में सब लोगों को पता है, मैक्सिमम लोगों को पता है स्प्रुलिना क्या है। मैं बहुत जल्दी आपको इसकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी देने वाला हूं स्प्रुलिना की, कि स्प्रुलिना एक्चुअली क्या होता है, ये समुद्री शैवाल होता है। आपने देखा होगा कि नदियों के अंदर बहुत सारी घास होती है, ठीक है ना, जिसको समुद्री से जो शैवाल बोलते हैं, लेकिन ये वो नहीं है, जो एक प्रकार की काई होती है। वैसे समझ लीजिए कि एक प्रकार की काई होती है, लेकिन ये वो काई नहीं है जो आपके नल वल के पास होती है, नहीं, ये जो समुद्र के अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से कछुआ और मछलियां जो होती हैं, इन्हें खा करके 200-200 साल, 300-300 साल तक जिंदा रहते हैं, ये वो होता है। और हमारे पास जो इसमें डाला गया वो ऑस्ट्रेलियन स्प्रुलिना डाला गया है, और ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आपके शरीर की सूजन की समस्या, इन्फ्लेमेटरी की समस्या जिसे बोलते हैं, उसे भी कम करने में मदद करता है। और ओवरऑल स्प्रुलिना आपके वजन को रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा
कारगर है। बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो स्प्रुलिना लेकर के फील्ड में जाते हैं और वो कहते हैं कि सर हमने दिन में खाना तो पूर्ण रूप से ढंग से नहीं खाया, लेकिन हमने स्प्रुलिना लिया और उसका बड़ा लाभ लिया, क्योंकि हमारी कंपनी के अंदर स्प्रुलिना टैबलेट के फॉर्म में भी जो है कैप्सूल के भी फॉर्म में उपलब्ध है, लेकिन इसके अंदर स्प्रुलिना भी डाला गया है जो आपको मदद करता है आपकी तरह तरह की समस्याओं से निजात दिलाने में। अगली चीज मोरिंगा। ये मैक्सिमम लोगों को पता है, लेकिन ये नाम थोड़ा अजीब है क्योंकि ये सहजन ही होता है या सहजन की एक प्रजाति भी कह सकते हैं। जो मोरिंगा, मैं इसे बोलूं कि ये सहजन ही होता है, इसे मोरिंगा बोलते हैं और इसके अंदर बहुत सारे गुण पाए जाते हैं सहजन के अंदर। और अगर मैं आपको इनके गुणों के बारे में बताऊं तो ये एंटीबायोटिक होता है, एंटी एलर्जिक होता है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, एंटी वायरल, एंटी फंगल और एंटी एजिंग यानी कि कह सकते होता है, यानी कि आपके एंटी एजिंग का मतलब आपकी उम्र को जो है बढ़ने नहीं देता है, यानी कि कह लीजिए ज्यादा समय तक जवान बना के रखता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कैंसर रोकने की क्षमता होती है, डायबिटीज को रोकने की क्षमता होती है, जो फंगल आपको स्किन प्रॉब्लम होती है, स्किन डिजीज होती है, उन स्किन डिजीज को भी रोकने की बहुत बड़ी क्षमता होती है मोरिंगा के अंदर। इसके अंदर मोरिंगा को भी डाला गया है। अब आप अंदाजा लगाते जाइए कि कितनी जबरदस्त चीज है जो आज तक हम इसके प्रोडक्ट को नहीं यूज करते थे, ना लोगों को बता पाते थे, क्योंकि इसके बारे में जानकारी नहीं थी। और ये एक ऐसी जबरदस्त चीज है जिसे आपको खुद इस्तेमाल करने की जरूरत है। अगली चीज है काल मेघ। एक मिनट, काल मेघ क्या होता है? आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये पौधा होता है। ये सामान्य बुखार व रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने से लेकर के पेट की गैस, कीड़े, कब्ज, लीवर की समस्या इत्यादि का इलाज किया जाता है। इसके अनुसार काल मेघ जो है एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट के अलावा ये जलन, सूजन कम करता है, बुखार को कम करता है, लीवर को सुरक्षा देने संबंधित गुण होते हैं। ये जो काल मेघ होता है, मैं कहूं ये मुख्य तौर पे ये आपके लीवर के लिए बनाया गया। जिनके लीवर कमजोर हैं, जो डाइजेस्टिंग सिस्टम जिनका वीक है, या जिनको डकार आती है, कच्ची डकार आती है, खाना नहीं पचता है, तो उसके उन लोगों के लिए ये एक रामबाण औषधि है जिसका नाम है काल मेघ। और इसमें बहुत सारे प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं। ये मैं बोलूं एक शब्दों में, ये आपके अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके लीवर को ये डिटॉक्सिफाई करता है, यानी लीवर की जो गंदगी है, कह सकते हैं साफ साफ बातों में, इसे टॉक्सिन भी बोलते हैं, उनको ये बाहर निकालता है और आपके लीवर को एक नया जीवन देता है। आपके लीवर को एक नया जीवन देता है और तरह तरह के जो शरीर के आपके विकार हैं उनको ये बाहर निकालने में मदद करता है काल मेघ। अगला जो इंग्रेडिएंट डाला गया है काली मिर्च, सबके घरों में पाई जाती है। ये आपके पाचन को बेहतर बनाता है, पाचन संबंधित समस्याओं को ठीक करता है, सर्दी जुकाम में राहत दिलाता है, ओरल हेल्थ के लिए जो है ये बहुत ज्यादा लाभकारी है, वेट लॉस में भी मदद करता है, जोड़ों के दर्द में भी ये जो है राहत देता है और इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। तो इसके अंदर काली मिर्च जो आप देख सकते हैं, आप जानते भी हैं काली मिर्च के बहुत सारे फायदे हैं। अक्सर सर्दियों में जब चाय बनती है तो लोग बोलते हैं काली मिर्च डाल देना, या कई लोग तो सुबह खाली पेट भी काली मिर्च का सेवन करते हैं जिससे बहुत तरीके के फायदे मिलते हैं। तो इसके अंदर काली मिर्च का भी समावेश है, यानी एक मुख्य तत्व काली मिर्च है जो आपके स्वास्थ्य को बहुत ही ज्यादा बेहतर बनाता है। और साथ ही साथ इसके अंदर एलोवेरा भी डाला गया है। एलोवेरा के बारे में आप सबको पता है, खांसी जुकाम में भी फायदेमंद है, खांसी जुकाम से में बहुत ही असरदार काम करता है। सर जो है सिर दर्द, कब्ज, आंखों के लिए आंखों की रोशनी बढ़ाने का काम करता है, तथा आपके कानों के लिए भी ये ज्यादा फायदेमंद होता है। आज हम जो ये रेगुलर मोबाइल फोन यूज करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे सुनने की जो हमारी सुनने की प्रणाली है उसको कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाता है। तो ये आपकी उस चीजों को भी बेहतर बनाने का काम करता है और मजबूती प्रदान करता है। इसके अंदर एलोवेरा का भी समावेश है, साथ साथ इसके अंदर अदरक का भी समावेश है, यानी अदरक भी इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट डाला गया है जो पाचन प्रक्रिया को सुधारता है, कैंसर से बचाता है, अल्जाइम को बढ़ाने में लाभ पहुंचाता है, और उल्टी में आपको आराम मिलता है, सिर दर्द में आपको आराम मिलता है, मासिक धर्म समस्याओं से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है, माइग्रेन के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, और हृदय को स्वस्थ बनाने में बहुत बड़ा रोल है इसका अदरक का, ये भी इसके अंदर उपलब्ध है। साथ साथ इसमें तुलसी भी डाली गई है,
और तुलसी दिल की बीमारी के लिए फायदेमंद है। आपके शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकालता है, आपकी नसों की न्यूरो संबंधित जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी बहुत ही अच्छा कारगर होता है तुलसी। और ये त्वचा को निखारने में कारगर है, तनाव को कम करता है, सर्दी को दूर करता है, कैंसर को रोकने में मदद करता है, सर्दी खांसी के लिए कारगर है, और कई बीमारियां दूर होती हैं तुलसी के माध्यम से। तो साथियों, आपको जैसा कि मैंने बताया कि जो ये इम्यूनिटी जो है केयर जूस है, ये इस जूस के अंदर ये तमाम तरीके के तत्व पाए जाते हैं जो हमारी कंपनी फोर स्क्वायर ज्ञानवेदा के माध्यम से हैं। ये आपकी जो शरीर की जो सुरक्षा प्रणाली है उसको मजबूत बनाने का काम करता है, और साथ साथ जो शरीर के अंदर बहुत तरीके की बीमारियां हैं या जो बीमारियां आ रही हैं उन्हें भी ये खत्म करने का काम करता है। तो ये फायदे थे इम्यूनिटी केयर जूस के, जो जिनको मैं सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हमें खुद इनका इस्तेमाल करने की जरूरत है। आप सबको पता है कि कोविड वापस आ रहा है, आ भी चुका है, लगातार तेजी से बढ़ रहा है। आप सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि जो है कहा जाता है कि दूसरों को प्रकाशित करने से पहले खुद को प्रकाशित करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट। आज हम सब साथियों को गिलोय पपाया, व्हीट ग्रास, तुलसी, आंवला, इम्यूनिटी केयर जूस या अपने जितने भी सप्लीमेंट हैं, इन सभी सप्लीमेंट को खुद यूज करने की जरूरत है और साथ साथ परिवार को भी यूज कराने की जरूरत है। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी से व्यवसायिक दृष्टिकोण से जुड़े हैं। उन्हें ये लगता है कि सिर्फ मुझे बेचना है। गलत। आपको दूसरों को जो चीजें आप बताते हैं, वो चीज जो घटनाएं बताते हैं कि घटित हो सकती है, वो आपके साथ भी हो सकती है, आपके परिवार में भी हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को भी मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप सब लोग अपने खुद और अपने परिवार को इम्यूनिटी केयर जरूर दें, और खासकर इस कोविड के टाइम पे गिलोय पपाया, इम्यूनिटी, तुलसी, इन सभी चीजों का सेवन करें, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप सब लोग अपना स्टॉक जरूर बनाएं। आप सब लोग जो गुल्लक के ऊपर एक बार बहुत पहले ट्रेनिंग की गई थी, कुछ टीमें तो उस गुल्लक के माध्यम से बहुत अच्छा ग्रोथ कर ली, लेकिन बाकी सारे लोग आज भी उसी प्रणाली पे हैं कि ऑर्डर मिलेगा तब हम देंगे। माफ करिएगा, फिर आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं है। मैं अगर आपको अभी बात बताऊं, जो आज हमारे गेस्ट थे डॉक्टर पंकज चौधरी साहब, जब इनके साथ हमने बिजनेस शुरू किया तो कई बार ऐसा हुआ कि प्रोडक्ट को आने में 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम लग गया। सर ने बोला ऐसे नहीं होगा, और पता है सिर्फ प्रोडक्ट टीम को मिल पाई, जिसकी वजह से इन्होंने स्टोर खोल दिया, और जिसकी वजह से आज बहुत कम समय के अंदर इनका बिजनेस भी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा, बहुत अच्छी इनका बिजनेस चला। बहुत सारे पेशेंट हैं जो इनके यहाँ से रेगुलर दवाइयां लेके जा रहे हैं, रेगुलर सप्लीमेंट फोर स्क्वायर के लेके जा रहे हैं। तो साथियों, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे पास अपना स्टॉक होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ खुद को भी बचा के रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी। इस ठंड के टाइम पे भी अगर आप इम्यूनिटी केयर लेते हैं तो आपको और आपके परिवार को ठंड नहीं लगेगी, या कह सकते हैं कि उसके जो डिएडवांटेज हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, इनसे आप अपने परिवार को बचा पाएंगे। तो साथियों, एक बार पुनः मैं डॉक्टर साहब पैनल पे मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर साहब को, और साथ साथ इस टीम के सभी सदस्यों को जो पैनल पे हैं, कि आज लोग इस मीटिंग का हिस्सा बने और जिन्होंने इम्यूनिटी केयर के बारे में सुना, जाना। और एक बार पुनः मैं माइक हैंड ओवर करूंगा सौरभ पांडे जी को। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जो इतने बेहतरीन अंदाज में आपने बताया कि इम्यूनिटी केयर जूस के क्या क्या फायदे हैं। और डॉक्टर पंकज सर को तो लाख लाख धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे साथ, हम इनके साथ हैं, ये हमारा सौभाग्य है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डॉक्टर साहब के साथ जब बताते हैं तो सुनने के बाद समझ में आता है कि अच्छा ये चीजें ऐसी भी हो सकती है। तो इम्यूनिटी कैसे हम अपनी मजबूत करें, जो सर ने बताया, WBC, RBC, और तो इन सब चीजों के ऊपर डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से बारीकी से बताया, इसके लिए डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहली बात है कि पैनल पे बहुत सारे लोग अभी फील्ड में भी हैं, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ पैनल पे बहुत सारे हमारे साथी हैं। कल की डेट में हमने एक युगारंभ प्रोग्राम किया हम सभी लोगों ने मिलकर, और ये प्रोग्राम बिल्कुल ऐतिहासिक बना, क्योंकि एक पल तो ऐसा लग रहा था कि हमारा शो, क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे, हमारी भीड़ बड़ी